आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कि बैंक में कितना पैसा रखने पे इनकम टैक्स की नोटिस आ जाती है। अब नया रूल 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है, आपको पता ही है। ये नियम अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बैंक कस्टमर हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक साल में या एक दिन में, ये आपको बात पता होनी चाहिए। नहीं तो आपको कभी ना कभी इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। भले ही आप एक जनरल कस्टमर है, जनरल कस्टमर को यानी कि जो कस्टमर ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं उन्हें तो ये बात जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से ये उनसे ट्रांजैक्शन हो गया किसी वजह से तो उनको तब फंसना तय है। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स की नोटिस मुझे आज तक नहीं आई। तो देखिए, इनकम टैक्स की नोटिस 7 साल 8 साल 10 साल बाद भी आ जाती है। अब इनकम टैक्स के पास बहुत सारा काम होता है। उनके पास जब बड़ा बड़ा काम होता है तो पहले उसको निपटाते हैं, बाद में छोटे छोटे काम को निपटाते हैं। जैसे कि जो जनरल कस्टमर होते हैं जो कम ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन जो लिमिट होता है उससे बाहर चले जाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाता है, लेकिन लेट सवेर उनका भी नंबर जरूर आ जाता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आपको सीधा सीधा बताते हैं कि कैसे आप जो है अपना ट्रांजेक्शन जो होता है आप अपने लिमिट में रख सकते हैं। आपको सबसे पहले बता दें, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो करंट बैंक अकाउंट है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है कि सेविंग बैंक अकाउंट में एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में नहीं होने चाहिए। अब मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा है, हमारा कुछ पैसा है, आप अपने अकाउंट में डाल दीजिए और बाद में हमें निकाल के दे दीजिएगा, या कहते हैं कि आप अपने अकाउंट से हमें भेज दीजिए। ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, मान लीजिए वो 1 लाख 2 लाख रुपये आपको दे देते हैं। ठीक है। 2-4 महीने बाद फिर 2-3 लाख रुपये दे देते हैं। फिर कुछ महीने बाद, मतलब एक ही साल में आपसे हो सकता है कि 11 लाख 12 लाख रुपए वो ट्रांजेक्शन करवा देते हो। अगर नहीं भी कराते हो, 8-9 लाख होता हो, तो बाकी जो अन्य ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको देखते हुए अगर बात करें तो अगर ये सारी चीज़ें 10 लाख से ऊपर चली जा रही हैं जो कि आपने कभी केयर नहीं किया, ठीक है, तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अब नोटिस आएगा तो आपको बताना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे रिलेटिव ने कैश दिया था, मैंने उसको अपने अकाउंट में डाला और किसी में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर क्या, फिर तो आप फंस जाएंगे। फिर आपके पास जो नोटिस आया है उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, साथ ही साथ जो जुर्माना है वो भी आपको भरना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई भी आगे की जा सकती है। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे रिलाई न करे, विश्वास न करे कि जो आपने कैश लिए हैं, हो सकता है आप कहीं गलत तरीके से इधर उधर से सोर्स से आपने जुटाए हों। चाहे तो आप कोई ब्लैक मनी है उसे आप रख रहे हो, ठीक है, और इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इनकम टैक्स इसीलिए बनाया गया डिपार्टमेंट, ताकि जो आप इनकम से अधिक, आपने आय से अधिक जो संपत्ति है उससे ज़्यादा जो भी पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो उसका कहीं सोर्स नहीं है, उसी को पकड़ने के लिए, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसी को पकड़ने के लिए कि टैक्स कोई चोरी ना कर पाए। आपको पता है उसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना है। तो ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करता रहता है, कि सारी चीज़ों को देखता रहता है। जो भी आरबीआई ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बैंक फॉलो कर रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो देखता है। ठीक है। तो सेविंग बैंक अकाउंट का ये रूल है कि 10 लाख रुपए मैक्सिमम जो होता है ट्रांजैक्शन आप एक साल में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरा पीएनबी में अकाउंट है, एसबीआई में अकाउंट है, ग्रामीण बैंक में अकाउंट है, एक अकाउंट और है, मतलब 3 से 4 बैंक अकाउंट इस समय कॉमन हो गया है। बहुत कम लोग ये ऐसे हैं जिनके एक बैंक अकाउंट हो, तो 2 या 2 से अधिक ही बैंक अकाउंट आपके पास है। और मान लीजिए आपके सारे सेविंग बैंक अकाउंट है, तो क्या 10 लाख इससे, 10 लाख इससे, 10 लाख इससे और 10 लाख अगले वाले से, यानी क्या 40-50 लाख आप ट्रांजेक्शन एक साल में कर सकते हैं? तो उत्तर है नहीं। आपके जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, सबको मिला करके 10 लाख रुपए। ठीक है। मान लीजिए एक बैंक से आपने एसबीआई से भेज दिया 3 लाख रुपए, ठीक है, एक ही साल में एसबीआई से 3 लाख रुपए भेज दिया, पीएनबी से आपने 4 लाख रुपए भेज दिया, मान लीजिए ग्रामीण बैंक से आपने 6 लाख रुपए भेज दिया, तब ये 13 लाख रुपए हो गए। अब इस तरह से आप 10 लाख रुपए इंक्रीज कर गए, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट सभी को जोड़ के गया है। 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो आप ऐसे फंस सकते हो। अब बात करते हैं डेली का क्या है। तो देखिए, डेली आप 1 लाख रुपए जो होता है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अलग अलग अकाउंट का अलग अलग लिमिट होता है। ये मैक्सिमम जो होता है 1.5 से 2 लाख रुपए तक होता है। 2 लाख से अधिक का आप ट्रांजैक्शन एक दिन में नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो फिर आपका वही वाला नोटिस इनकम टैक्स का आ सकता है, कितना ज़्यादा पैसे आप एक दिन में कहाँ से पा रहे हैं, कहाँ से पा रहे हैं, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फंसने वाली। अब बात आती है यहाँ पे करंट बैंक अकाउंट की। आखिर करंट बैंक अकाउंट का क्या रूल है। तो देखिए, करंट अगर बात करें करंट अकाउंट का, तो ये जो सीमा है एक साल में 50 लाख रुपए।
ठीक है। अगर आप जो होता है, अगर आप इनकम टैक्स अगर भरते रहते हैं तो ये 50 लाख तक की सीमा है, उसके ऊपर भी जा सकती है अगर आप जिस तरह से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डेली का क्या है, डेली का कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको पता ही होगा। करंट बैंक अकाउंट में आप पैसे जो है विड्रॉल कर सकते हैं या पैसे जो है जमा कर सकते हैं। जो मैक्सिमम लिमिट है वो मैंने आपको बता दी। फिलहाल अभी तक कितनी जानकारी थी, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम बैंकिंग से संबंधित बहुत सारी चीज़ें अपने वेबसाइट पर डालते रहते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।